जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, जिसमें नागार्जुन जी की कविता हमारे पाठ्यक्रम में मनुष्य हूँ ये लगा हुआ है। आज हम उसी पर सविस्तार चर्चा करने वाले हैं। मनुष्य हूँ इस शीर्षक से ही आपको एहसास हो रहा होगा कि कभी ने ये चीज अपनी भावाभिव्यक्ति में लोगों के समक्ष रखा है कि एक कवि भी मनुष्य है, उसे भी मनुष्य की नजरिए से देखना चाहिए। सन 1946 में रचित ये कविता जो इनके द्वारा रचित हमारे समक्ष आता है, मनुष्य हूँ कविता, ये 1948 में पारिजात में प्रकाशित और युगधारा में अगर देखें तो मनुष्य हूँ कविता जो है, युगधारा जो कि 1953 में आता है काव्य संकलन, उसमें ये संकलित किया गया है। मूल भाव क्या है कवि का? मनुष्य हूँ शीर्षक से ही पता चलता है। कवि ने अपने माध्यम से उपेक्षित, द्रवित, शोषित एवं स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रयुक्त जो आम आदमी है, उस आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है कि कैसे लोग अपने अनुसार जो आम व्यक्ति है उसको अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु किसी भी तरीके से घुमा लेते हैं। कवि ने स्पष्ट किया है कि वे पहले मनुष्य हैं, यानी कवि भी अपने आप को स्पष्ट करता है कि हम भी एक मनुष्य, हमको भी मनुष्य के नजरिए से देखना चाहिए। ये उसकी चिंता है समाज को लेके कि अगर हमें मनुष्य के नजरिए से नहीं देखा गया, सिर्फ आपने कवि की नजर से, कवि की दृष्टि से ही देखा, तो आप हमारे साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सभी मनुष्य के समान उसकी भी एक कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसकी भी अभावग्रस्त जीवन की पूर्ति होनी चाहिए, उसकी क्षुधा की भी पूर्ति होनी चाहिए। जैसा हमने तत्कालीन समय में क्या कहें कि पूरे आप साहित्य संरचना, साहित्य संसार में देखें तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो डंके की चोट पे लिखते हैं, सत्ता के प्रति विद्रोही आवाज में आवाज उठाते हैं, संपूर्ण जीवन काल में उनको अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। कभी नागार्जुन भी यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस मनुष्य की पंक्ति में हम भी खड़े हैं, भले ही ये कवि हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की हमें भी लालसा है, लेकिन हमें बधी बधाई राह पर चलना वो पसंद नहीं है, हमें किसी की गुलामी करना वो पसंद नहीं है। कविता के अंत में कवि सदैव विकसित श्वेत सुगंधित शेफाली से आदि काव्य के निर्माता कवि वाल्मीकि का तर्पण करते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य हो कविता के माध्यम से इनकी जब जो मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, काव्य पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने मनुष्य हो को, अपने आप को किस तरीके से हमारे समक्ष रखा है। तो चलिए वाचन करते हैं। मैं मनुष्य हूँ कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण करने के साथ कवि का अपना खुद का जो अंतर्मन है, उसमें जो उसका स्व व्यक्तित्व है, वो उस भाव को भी उकेरता है कि कैसे वो भी एक मानव है, उसे एक मानव के रूप में समझना चाहिए। कवि नागार्जुन कहते हैं कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चित कब्रे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी अस्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। यानी बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे इन्होंने किया है। मानव होने के कारण कभी कभी हर एक इंसान को ये कुंठा होती है जब वो यांत्रिकता से संचालित इस दुनिया में अपने आप को मशीन की भांति काम में लगा देता है, और जब उसे ये एहसास होता है कि मैं भी तो मानव हूँ, एक हमारी कार्य की सीमा है और उससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो फिर मशीन और एक इंसान में अंतर ही क्या है। कभी भी लोगों को यही समझा रहा है कि वो लोगों से सहानुभूति रखता है, शेष कवि होने के नाते शेष सृष्टि के साथ वो आत्मीय संबंध रखता है, और उस आत्मीय संबंध के अनुभव के नाते वो सबके सुख दुख का साथी बनता है अपनी लेखनी के माध्यम से। लेकिन उसकी भी खुद की भौतिक जरूरतें हैं जिसके लिए जीवन पर्यंत वो संघर्षरत रहता है, और वही संघर्ष से ये कविता की आह जो है निकलती है कि क्या मैं एक, आप देखते होंगे कि जैसे कोई पशु पक्षी की बात नहीं करें, पक्षी अगर आपने देखा होगा तो अहोरात्र मतलब अहोरात्र का यानी दिन रात एक पक्षी विचरण करती है, नीले आकाश में स्वच्छंद विचरण करती है। ऐसा लगता है कि वो उसे आराम करना ही नहीं है, वो कितनी बार भी चक्कर लगा सकती है। लेकिन क्या एक मनुष्य, वो अपने आप से एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मैं कभी नहीं थकता, क्या मैं उसी पक्षी के समान हूँ जो अहोरात्र दिन रात में नीले गगन में ऐसे ही उड़ सकता हूँ। क्या मेरे चितकबरे की पंखों की जो भास्कर छाया है वो कभी अस्तंभित नहीं होती, कभी टिकती नहीं है। जैसे हरे धान की स्निग्ध छटा पर, हरे धान की स्निग्ध जो स्नेहिल यानी सौंदर्यमयी जो
छठा है उस पर जैसे उड़द और मींग की जो घनी यानी निबिड़ मीन्स घना, जो निबिड़ जटा पे जैसे वो घने बिल्कुल लिपटे हुए हैं, क्या हम उस तरीके से एक पक्षी की तरह हमारे पास भी पंख है जिनसे हम निरंतर उड़ान भर सकते हैं बिना थके? फिर वो प्रश्न करते हैं स्वयं से, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ, यानी इस विषय पर सोचा जाना चाहिए। कहते एक उरुरहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें 7-7 घोड़ों का वर्थ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है। अब जैसे होता है कि जीवन में किसी को सब कुछ पका पकाया चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी नागार्जुन कहते हैं कि हमें एकमात्र पहिए पे 7-7 जो घोड़े होते हैं, जो एक रथ को खींच रहा है एक ही घोड़ा, और एक नियत दिशा में चलना, हमको ऐसी कोई नियत दिशा नहीं चाहिए, ऐसा कोई पथ नहीं चाहिए। ये संपूर्ण पृथ्वी ही हमारी क्या है? माता है। इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण है, तरु है, लता है, गुल्म भी है बहुविध, चंद है, सूर्य है, ग्रहण भी है। कहते हैं वो बने बनाए रास्तों पे चलने का, वैसे भी नागार्जुन जी को आपने देखा होगा कि कोई बना बनाया रास्ता नहीं चाहिए, अपने अनुरूप चलने की ये आदि है। और ये पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपनी माता के समान, और वो जो हरित भारत जो देखकर, यानी हरियाली से भरपूर जो उसका सौंदर्य है, देखकर मन कैसा आनंदित हो उठता है। कहते हैं सब है इस पर, जीव नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, क्या नहीं है, चंद्र है, सूर्य है, सब कुछ तो है इस धरा पे। और यहाँ तक 7 रहस्य संख्या में बिखरे तारे भी हैं, सब है इस पर। कालकूट भी यही पड़ा है, कालकूट यानी विष। विष के संदर्भ में आपने सुना होगा कथा कि किस तरीके से शिव जी अमृत मंथन के दौरान जो विष है उसका सेवन वो खुद ही कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका कंठ जो है नीला पड़ जाता है। तो कहते हैं कि 7 सहस्त्र संख्या में तारे भी बिखरे हैं, कालकूट भी यही है, अमृत कलश भी तो यही रखा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है, यानी उस शिव के बाप भी यही हैं, और अमृत प्राप्ति के लिए देवगढ़ भी यही है। और नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को, कि कैसे दानव कुल को जो ठगा गया था अब वापस से फिर हम नहीं ठग सकते। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लेके भी चीज़ों को इन्होंने मनुष्य हो कविता में अपने आप को, अपनी अभिव्यक्ति को आवाज़ दी है। और बहुत बड़ी कविता नहीं है ना, कुछ थोड़ा सा बहुत है कि आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो सकता है, बाकी बिल्कुल ही आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे तो कविता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये कविता आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं किसी और सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।